हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल टीच एंड टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। हमने अकाउंटिंग के एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, काइंडली वो वीडियो देख लें। और उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग वो हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरह जैसे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसी तरह हमने उस वीडियो में भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखनी है, टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो लाजमी वो वीडियो देख लें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसका पहला एमसीक्यू है कि डेप्रिसिएशन डिक्रीज़। डेप्रिसिएशन किसे डिक्रीज़ करती है? तो डेप्रिसिएशन कैपिटल को डिक्रीज़ करती है। डेप्रिसिएशन डिक्रीज़ कैपिटल। डेप्रिसिएशन जो है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वो क्या करती है जी? वो कैपिटल को डिक्रीज़ करती है। एसेट माइनस लाइबिलिटी इज़ इक्वल टू क्या होता है? इक्विटी। अब बेसिक इक्वेशन है एसेट माइनस लाइबिलिटी इज़ इक्वल टू इक्विटी। अब ऐसे भी हो सकता है, एसेट किसके बराबर है? एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अब वो पूछ सकता है कि ऑनर इक्विटी किसके बराबर है? तो ऑनर इक्विटी बराबर है एसेट माइनस लाइबिलिटी के। अब वो ये भी पूछ सकता है लाइबिलिटी किसके बराबर है? तो लाइबिलिटी इज़ इक्वल टू एसेट माइनस ऑनर इक्विटी। एसेट माइनस ऑनर इक्विटी। तो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी किसके बराबर है? तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन। जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का वो किससे डन होता है? तो फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का वो होता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन थ्रू frequently during the accounting period. जर्नल इज़ अ बुक ऑफ डैश एंट्री। जो जर्नल है उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को क्या कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जर्नल को का एक और नाम भी है, उसे डे बुक कहते हैं। जर्नल को डे बुक भी कहते हैं और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या डे बुक। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये जर्नलाइजिंग ऐसे होती है कि आपके पास सेल का जर्नल है, आपके पास परचेज़ का जर्नल है, आपके पास सैलरीज़ का जर्नल है, ये आपके पास एक्सपेंसेस का जर्नल है। ये सारे जो जर्नल हैं इसमें एंट्रीज़ रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं। इस तमाम में एंट्रीज़ रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट डैश अकाउंट। जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है वो कम से कम कितने अकाउंट को अफेक्ट करती है? तो 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। एक को कहते हैं डेबिट अकाउंट, एक को कहते हैं क्रेडिट अकाउंट। कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। और मॉडर्न जो अकाउंटिंग सिस्टम है, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में डबल एंट्री बुक कीपिंग यूज़ होता है। और डबल एंट्री का मतलब ही ये है कि एवरी ट्रांजैक्शन एट लीस्ट 2 एस्पेक्ट, वो 2 जगहों पे होनी चाहिए, यानी कि एक वो डेबिट हो और एक क्रेडिट होनी चाहिए। डिस्काउंट अलाउज इज़ अ काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम। डिस्काउंट अलाउ जो है, जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, एज्यूम कर लें कि हमारा बिज़नेस है, हमने उधारी चीज़ें बेची हुई हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल जो हैं, अकाउंट रिसीवेबल डिस्काउंट अलाउड हमने उसे डिस्काउंट दी हुई है, तो ये एक किस्म की अकाउंट रिसीवेबल में डिडक्शन है। अ जर्नल एंट्री इन विच 2 or more अकाउंट इज़ डेबिटेड और क्रेडिटेड इज़ रेफर्ड एज। जिसमें 2 अकाउंट डेबिट या 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब
कैसे होता है जी? एज्यूम कर लें कि ए इंटरेस्ट और सी, इसमें दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब ऐसे कर लें, सी इंटरेस्ट और एम, इसमें दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड एंट्री है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट जिसमें दो अकाउंट डेबिट या दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हों उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अ जर्नल एंट्री इन विच टू आर मोर अकाउंट इज डेबिटेड आर क्रेडिटेड, जिसमें दो अकाउंट डेबिट या दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, जो गुड्स रिटर्न होती हैं कस्टमर से उसे कौन से अकाउंट में लिखा जाता है? तो गुड्स रिटर्न जो होती हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में उन्हें डेबिट किया जाता है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, जो कस्टमर से गुड्स रिटर्न हुई हैं वो गुड्स रिटर्न के कॉलम में लिखी जाएंगी, यानी कि डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी। डिस्काउंट अलाउ इज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, डिस्काउंट अलाउ जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउ किए, आपने वो पैसे जो उससे लेने थे वो कम पैसे लिए। अगर आपने 500 रुपया लेना था तो आपने उससे 450 रुपये लिए, तो वो जो 50 रुपये आपने उसे डिस्काउंट दिए वो आपने अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया है। डैश इज़ द एविडेंस दैट अ ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, कि क्या चीज़ एविडेंस होती है कि वाकई ट्रांजैक्शन हुई है? तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है कि वाकई ही ट्रांजैक्शन अक्कर हुई है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है कि वाकई ही ट्रांजैक्शन हुई है। Which of the following will be debited if a business purchase goods on credit? बिजनेस ने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं तो क्या चीज़ डेबिट होगी? तो परचेजेस डेबिट होंगी। अब कैसे? एंट्री देखें आप क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बिजनेस ने परचेज कर ली, परचेजेस को हमने डेबिट कर लिया और टू किस से ली हैं? एज्यूम कर लें या उसने बी से ये चीज़ें ली हैं, तो परचेजेस डेबिट होगी और बी क्रेडिट होगी। तो ये जो है इसमें पूछ रहा है बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट विल बी डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ द बिजनेस ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, वो कहते हैं कि ऑनर अगर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे या चीज़ें निकालता है तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जब भी ऑनर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग को डेबिट किया जाता है, ड्राइंग को डेबिट किया जाता है और परचेजेस को क्रेडिट किया जाता है। ड्राइंग को डेबिट और परचेजेस को क्रेडिट किया जाता है तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होंगी। जर्नल आर आल्सो रेफर्ड एज, जर्नल को क्या कहते हैं? जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल आर आल्सो रेफर्ड एज, जर्नल को और क्या कहते हैं? तो जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या उसके एक और नाम भी है डे बुक। जर्नल को डे बुक भी कहते हैं या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दोनों जर्नल के ही नाम हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेट इज़ इंटर्ड इन जर्नल, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में डेट लिखी जाती है। अब क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्या है कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से डेट लिखी जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेट इज़ रिटन इन जर्नल, जिस दिन ट्रांजैक्शन टोक प्लेस हुई होगी, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई होगी उसी दिन की डेट आपने लिखनी है। अगर 1 तारीख को हुई है तो 1, 2 को हुई है तो 2 की आपने ट्रांजैक्शन करनी है, 3 को हुई है तो 3 की करनी है, 4 को हुई है तो 4 की करनी है, 5 को हुई है तो 5 को करनी है, इसी तरह अप टू सो ऑन, यानी कि पूरे साल की आपने ट्रांजैक्शन इसी तरह ही क्रोनोलॉजिकल आर्डर में करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड
इफ़ अ कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अगर कंपनी बिल्डिंग परचेज कर रही है कैश से? तो आपको पता होना चाहिए बिल्डिंग डेबिट होगी और कैश को क्रेडिट किया जाएगा। बिल्डिंग डेबिट और कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि अगर वो बिल्डिंग पैसों की परचेज़ कर रहा है, कैश की परचेज़ कर रहा है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। डिस्काउंट फ्रॉम डिस्काउंट फॉर क्विक पेमेंट ऑफ डेट इज़ नॉर्मली रेफर्ड एज, जो डिस्काउंट होती है क्विक पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तो वो डिस्काउंट जो प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। एक लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है पेमेंट, क्विक पेमेंट। ये जो क्विक पेमेंट है मतलब जल्दी पेमेंट किस सूरत में होती है कि आपके पास कैश होगी तो आपने पेमेंट करनी है, कैश होगी तो आप जाके पेमेंट करेंगे। तो क्विक पेमेंट ऑफ डेट यानी कि कर्ज़ों की जल्दी अदायगी पे आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज़, जो पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में वो आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन होता है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने रिकॉर्ड करना है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। आइडेंटिफाइंग का क्या मतलब है कि आपने ये देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये वाकई ही मॉनेटरी टर्म में है, ये वाकई ही रिकॉर्ड हो सकती है, इसमें दो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुए हैं, ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन है कि आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स, जो टोटल डेप्रिसिएशन है एक एसेट की वो उसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो उसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक एसेट है 5,000 रुपये का, उस पर डेप्रिसिएशन है 10%, 10% उस पर डेप्रिसिएशन है, तो ये जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है ये 10%, 10% जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है ये इस 5,000 से बड़ी ना हो, इस 5,000 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट कास्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक आपने हमेशा वैल्यू करना है कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस पे, लेकिन जो उसमें लोअर हो, जो प्राइस लोअर हो वो आपने क्लोजिंग स्टॉक उस पर वैल्यू कर लेना है। अगर कास्ट प्राइस पे लोअर है तो आपने कास्ट प्राइस पे उस स्टॉक को वैल्यू कर लेना है, अगर मार्केट प्राइस पे लोअर है तो आपने मार्केट प्राइस पे उसे वैल्यू कर लेना है। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।